हेलो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, अब स्वस्थ होने के साथ साथ में पढ़ाई को भी जारी रखिए, है कि नहीं। आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। चलिए, तो हम इसमें आपको कुछ बता दें बेसिक कि मैंने पिछले 2 वीडियो को प्रीपोजिशन पे ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है, तो यदि आप उन दोनों में से नहीं देखे हैं तो नीचे की डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। आपको आने वाले एग्जाम में और भविष्य के कंपटीशन के एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली वीडियो होगी, साबित होगी, मुझे पूरा का पूरा विश्वास। ठीक है, और एक बात और, यदि आप नए हैं, आप हमारे इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, तब क्या कर दीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कर लीजिए, जो बगल में अंगूठे का निशान होता है, लाइक का बटन होता है, आप उसको क्या कर दीजिए तो दबा लीजिए। उससे क्या होगा कि हमारी जो अगली वीडियो होगी, आने वाली वीडियो होगी, उस वीडियो को आप तक जल्दी से पहुंचाने में हमारे यूट्यूब साहब आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। हमको विश्वास है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, तब आपको पूरा का पूरा ज्ञान और पूरा का पूरा नॉलेज प्राप्त होगा। बातचीत को थोड़ा सा विराम करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ लिए, पार्ट 1 भी पढ़ लिए। चलिए, अब इसमें प्रीपोजिशन कहा जाता है कुछ पार्ट। ये देखिए, आपको एक बता दें, आपको 12th बोर्ड में ये 6 से 7 नंबर के बीच में अप्रोक्सीमेटली पूछा जाता है। यदि बता दे पूरे विश्व का यदि कोई सबसे बड़ा चैप्टर है तो वह चैप्टर है आपका प्रीपोजिशन। सारे के सारे इंग्लिश में जिसका यूज होता है वो होता है प्रीपोजिशन। इसलिए प्रीपोजिशन सबसे बड़ा चैप्टर अथाह है, अथाह समुद्र है। ठीक है, तो हम लोग उस समुद्र से थोड़ा सा कंकर को चुनने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं है। हमने पिछले क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन को डाले थे, उससे जो अगली वीडियो थी उसमें हमने 31 क्वेश्चन को करने का प्रयास किए थे, और इसमें जो है हमने 25 क्वेश्चन करने का प्रयास किए हैं। लक्ष्य किए रखें कि 10,000 प्रीपोजिशन आप लोगों को हम दें। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन में। चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन को गौर से हम जब पढ़ रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा उसको गौर से देखिएगा। ठीक है, जब आप फोकस करके देखिएगा तो आपको लिरिक्स की भी समझ में आएगी और आपकी उच्चारण जो शैली है वो भी ठीक हो जाएगी। तो एक साथ में 2 काम होगा और याद भी आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जब हम कोई चीज से फोकस करते हैं, सेम टू सेम वॉइस मेरी देखते हैं तो याद ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारी छोटी सी प्रयास है कि आप इसको क्या कीजिए, तो देखने के साथ साथ आप याद भी करते जाइए। ठीक है, तो लेट्स, पहला क्वेश्चन मेरा है, द ट्रेन विल स्टार्ट डैश 5 मिनट्स। जब को ट्रेन है, वह क्या ट्रेन है भाई, तो वह स्टार्ट होने वाली है। द ट्रेन विल, चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। द ट्रेन विल स्टार्ट डैश 5 मिनट्स। जो ट्रेन है वह स्टार्ट होने वाली है, द ट्रेन विल स्टार्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के अनुसार आप जब क्वेश्चन को पढ़िएगा, कहीं पर भी, चाहे कंपटीशन में जाइएगा, हमारी जो कंपटीशन होती है वह 12th बेस होती है। यदि आप 12th में थोड़ी सी मन लगा करके पढ़ लेते हैं ना, तो आप जो कंपटीशन में बैठिएगा, आने वाले भविष्य में सारा का सारा चीज कंपटीशन होने वाला है। तो लेट्स, और वैसे भी जितने भी आजकल जॉब होती है वो सारी की सारी क्या हो गई है, तो कंपटीशन हो गई है। तो उस लिहाज से भी हमारी जो अंग्रेजी हो जाती है वह बहुत ही वैल्यूएबल हो जाती है। तो यह क्या कहते हैं, बिहार पुलिस में पूछता है, आपको बैंक में भी पूछता है, एसएससी में पूछता है कि नहीं। रेलवे के जो टॉप मोस्ट एग्जाम होते हैं उसमें भी प्रीपोजिशन एग्जाम में पूछते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली यूँ रखा जाए कि कहिए कि अभी जो है सभी एग्जाम में इंग्लिश को पूछा जाता है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो इसलिए हमारी छोटी सी उसमें प्रयास है कि आप क्या कीजिएगा, तो थोड़ा सा आप कंपटीशन की दृष्टि से भी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, द ट्रेन विल स्टार्ट डैश 5 मिनट्स। तो यहाँ पे इसमें 2 बिफोर है या विदिन है। तो बिफोर तो पहले तो होगा नहीं, द ट्रेन विल स्टार्ट बिफोर 5 मिनट्स, ट्रेन तो है। तो द ट्रेन विदिन
द ट्रेन विल स्टार्ट विद इन 5 मिनट्स। अब ये विद इन THN, ठीक है। तो अब जो ट्रेन की बात हो रही है, तो ट्रेन जो वह विद इन बस कुछ ही मिनटों में, 5 मिनट कोई ज्यादा बड़ा मिनट नहीं होता है, छोटा मिनट होता है, इसलिए विद इन 5 मिनट्स। अब ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है मात्र और मात्र कितने मिनट में, तो 5 मिनट्स में। इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बिफोर मतलब हो जाता है पहले। यहाँ पर कह रहा है कि स्टार्ट, तो 5 मिनट्स स्टार्ट, 5 मिनट्स तो विद इन 5 मिनट्स लगेगा। आपका कॉमन सेंस भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। he has spent almost 10 years डैश अमेरिका। चलिए आपको यहाँ पर एक बेसिक बताते हैं कि कहिएगा सर जी क्या, ये तो फुटबॉल हो गई, तो चलिए कोई बात नहीं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं। he has spent almost 10 years डैश अमेरिका, कहाँ रहा है, अमेरिका। अब देखिए अमेरिका का कोई बच्चा पूछता है फर्स्ट लेटर ए क्यों आ गया सर जी, तो देखिए अमेरिका जो है वो छोटे मोटे देश नहीं है, वो बहुत ही बड़े विशाल देश है। और जो बड़े देश होते हैं और कोई भी जो देश होते हैं उसका जब आप नामकरण करते हैं तो फर्स्ट लेटर जो होता है उसका कैपिटल होता है, दैट्स। इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, ए का। इसलिए आप कहिएगा सर जी बीच में तो बड़का लेटर आपका सेंटेंस गलती है, जी नहीं, आप देखिए कि वह लिखा है, तो क्या लिखा है, तो यह देश का नाम अमेरिका है कि नहीं। अमेरिका सबसे प्रसिद्ध और फेमस देश है, हम लोग जानते हैं और पढ़ते भी हैं पेपर अखबार में। तो ही हैज स्पेंट ऑलमोस्ट, उसने अपने जो 10 साल हैं, ही हैज स्पेंट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स डैश अमेरिका, वो अपने जो 10 साल है ना वह ऑलमोस्ट बिताए हैं। स्पेंड मतलब बिताना होता है, ठीक है, तो वह बिताए हैं कहाँ पर, अमेरिका में। अब ऑप्शन में दिया है इन या एट, तो सबसे पहले देख लीजिए कि किसका प्रयोग, इन का प्रयोग होगा या कि एट का प्रयोग होगा। तो हम लोग तो बिल्कुल जानते हैं, अरे छोटे छोटे कस्बों के लिए एट का प्रयोग होता है और बड़े शहर या महानगरों के लिए किसका प्रयोग होता है, इनका। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे सीधा सीधा इनका, है कि नहीं। दैट्स ऑल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ही इज मैरिड, उसने शादी किया, ही इज मैरिड डैश माई सिस्टर। अब यहाँ क्या है, विथ लगेगा, उसने शादी किया मेरी सिस्टर के साथ में, तो टू की विथ, मेरे बहन के साथ शादी किया ना, तो विथ का प्रयोग होगा, सिंपलेस्ट बात है, WITH, विथ, है कि नहीं। चलिए आई होप प्यारे बच्चों, हमको विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, है कि नहीं। तो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और मजे से देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आई एम ट्राइड, मैं थक गया। जैसे नहीं, अब पढ़ते पढ़ते या काम करते करते खेलते खेलते कोई क्या हो जाता है, थक जाता है, हांफने लगता है, तो आई एम ट्राइड डैश राइटिंग लेटर टू हिम, मैं थक गया हूँ राइटिंग लेटर टू हिम, उसे लिखते लिखते, है नहीं, ऐसी बात नहीं होता, कितनों राइटिंग मतलब पेपर क्या कहते हैं, चिट्ठी लिख दीजिए, उधर से कोई रिप्लाई नहीं, थक जाएगा ऐसे में, है कि नहीं। तो इसलिए कहा आई एम ट्राई डैश राइटिंग लेटर टू हिम, तो क्या होगा, ऑफ की विथ, आई एम ट्राइड विथ राइटिंग लेटर टू हिम, मैं राइटिंग लिखने के साथ साथ क्या हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, अब नहीं होगा मुझसे, है कि नहीं। तो WITH विथ का प्रयोग होगा, सिंपलेस्ट है, क्या शिव कुमार, सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है, सी एक्सप्लेन्ड मतलब होता है किसी भी चीज को बताना, आप कोई चीज को आप बता रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कोई महिला के रूप में किसी के रूप में आ रहा है, यहाँ सेंटेंस कर रहा है सी, तो कोई लेडीज होगी, यदि ही रहता तो पुरुष होता, यहाँ पर है हमारा सी, तो यहाँ कर रहा है सी एक्सप्लेन मतलब होता है कि उसको विस्तार से बताना, आपको अपनी भाषा में उसको बताना। तो सी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज को बता रही, सी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग डैश डिटेल्स, तो वह जो बताती है हर एक चीज को पूरा डिटेल में बताती, कुछ नहीं रखती अपने पास, तो क्या होगा, बाय की इन, बाय डिटेल, वह पूरे जो बताती है ना पूरा डिटेल के साथ में बताती है, जब बच्चा देखने लगता तो देखते ही रह जाता है कि नहीं, तो वह क्या होगा, बाय डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठीक से लिखिए, बाय डिटेल। चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन इज द सेंसिटिव डैश म्यूजिक। अब देख, हम लोग डॉल्फिन को तो नहीं देखें लेकिन डॉल्फिन के बारे में जरूर पढ़ते हैं, वह भारत की जो है
राष्ट्रीय पक्षी की श्रेणी में आती है। कौन? डॉल्फिन मछली, जो बुद्धिमान होती है, मछलियों में बुद्धिमान होती है, सबसे बुद्धिमान होती है कि नहीं। हम लोगों ने 5वीं कक्षा में पढ़े थे कि एक फिशरमैन होता है, मछली पकड़ने वाला, है कि नहीं, और उसको मछली मतलब उसका एक बेटा होता है, उसको मछली पकड़ने का आदत मतलब ढंग रहता है नहीं। पापा द्वारा प्रत्येक दिन कोसा जाता है कि तुमको तो कोई काम करने के लिए आता नहीं। एक दिन पप्पे के डांट से बेचारा क्या कर जाता है, वह नाव लेकर के चला जाता है। जब नाव लेकर के जब जाता है तब वह उसके साथ में फ्लूट भी रहता है। बेचारा क्या होता है, उसको तो आता नहीं है, वह बीच नदी में चला जाता है और उसकी जो नाव होती है वह नाव की धार में बह जाती है। ठीक है, अब वह क्या हो जाता है, तो उसमें डूब जाता है। तो डॉल्फिन मछली क्या करती है, उसको सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो उस लड़के को क्या करता है, तो अपने शरीर पे सूंघ पे उठा करके उसको कहां पर, बैंक के पास मतलब किनारा के पास ले जाकर उसको रख देता है। और जब रख देता है तब उससे गहरी दोस्ती हो जाती है कि नहीं। इसलिए उस चैप्टर का नाम ही दिया था ए फिशरमैन। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा तो डॉल्फिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको थोड़ी सी जानकारी दी, इसलिए भारत सरकार ने उसको राष्ट्रीय फिश के दर्जा से सम्मानित किया। वैसे भी बहुत बुद्धिमान मछली होती है, बहुत ही बुद्धिमान, जिसके बारे में आप यदि जाइएगा ना, और यदि आप कहीं बड़े तालाब या बड़े सी में समुद्र में जाइएगा तो आप यदि एक बार सीटी मार दीजिएगा ना, यदि वहां पे डॉल्फिन रहेगा तो वो आपको अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर देगा। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आपको देखते हुए कितना टाइम बीत जाएगा, आपका मन ही नहीं आएगा। और यदि आपके हाथ में कोई खाने वाला चीज रहेगा ना, तो आप यहाँ रखेगा तो लपक के आएगा आपको खा करके, फिर वो अपने पानी में ऐसे ऐसे घूम जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड फिश होती है। तो अब देखिए, डॉल्फिन इज द सेंसिटिव, डॉल्फिन जो होती है बहुत ही भावनात्मक तौर से मनुष्य से जुड़ा हुआ होता है। तो अब देखिए, वह मनुष्य के साथ ही नहीं जुड़ता है, वह ही इज सेंसिटिव डैश म्यूजिक, वह म्यूजिक के साथ में, वह संगीत के साथ में भी क्या हो जाते हैं, तो वह सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब एक तरह से लगाव हो जाता है। तो क्या होगा, विथ की टू, विथ है कि नहीं, यहाँ पर WITH। देखिए छोटी सी हमने एक्सप्लेन करी और आपके द्वारा जवाब मिल गया। विथ उसके म्यूजिक के साथ में पूरे डांस करने लगती है कि नहीं, पूरा डांस दिखाती है कि नहीं। अब देखिए, तो यहाँ पर विथ लगा दिए, यू शुड बी फेथफुल, आप जो है क्या है, पूरा विश्वसनीय है, पूरा विश्वसनीय, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तब यहाँ पर कह रहा है यू शुड बी फेथफुल, आप पूरे क्या है, तो विश्वसनीय है, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सपोज दैट, परसों की घटना आपको बताएं, परसों वाला एक मोबाइल लेकर के आया, बोला पेपर में दिया था भाई, पढ़े थे, बहुत सुंदर था, क्या दिया था, तो एक आदमी मोबाइल लिया बेचारा, उसके मोबाइल से सब पैसा ट्रांसफर कर लिया वो आदमी। ठीक है, वो लेकर के आया, 2 दिन के बाद उसको पता चला मेरे मोबाइल में पैसे नहीं है। अब पैसा नहीं, पूछा किसको किसको मोबाइल दिया, तो फलने आदमी को दिए थे। बेचारा उसको कहा, हे आप पैसा काट ले लिए, कहा नहीं लिए। तब क्या हो गया, उस पर कानूनी कार्रवाई हो गई। पेपर में दिया था, पेपर के बाद बता रहा है। तो अब देखिए कि फेथफुल क्या एक चीज होती है, विश्वास एक क्या होती है, सबसे बड़ी चीज होती है। विश्वास क्या होती है, सबसे बड़ी चीज होती है। और उसने क्या कर दिया, उसको हटा दिया ना, तोड़ दिया ना, तो विश्वास इसको तो नहीं कहते हैं। अब देखिए, अब कहा यू शुड फेथफुल डैश योर मास्टर, आप जो है पूरे विश्वसनीय है अपने मालिक के साथ। तो अब देखिए किसका प्रयोग होगा, 4 की 2, किसका 2 नहीं, अब यू शुड बी फेथफुल फॉर योर मास्टर, आप जो है पूरे विश्वसनीय है किसके लिए भाई, अपने मास्टर के लिए। मास्टर मतलब मालिक, आप अपने मालिक के लिए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा भाई, सीधी सी बात है 4 का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा, है कि नहीं। आपको आई होप, मुझे विश्वास है आनंद आ रहा होगा, है कि नहीं। तो मजा आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन मस्ट बी लॉयल डैश वन एम्प्लॉयर, है ना। वन मस्ट बी लॉयल डैश वन एम्प्लॉयर, वह जो है अपने एक ग्राहक के साथ में लॉयल मतलब कंटिन्यू क्या होता है, तो जुड़ा होता है, वंस एम्प्लॉयर, और वो अपने कार्यकर्ता या जो उसके कार्यकारक होते हैं उसके साथ में। तो किसका 4 किसका होगा, 4 वंस एम्प्लॉयर,
चलिए, ही ऑफ्टन कम्स हर डैश कार, तो वह हमेशा आते हैं किस में, अपने कार में, तो बाय कार किसका प्रयोग होगा, बाय कार। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैव यू सीन हिम डैश अ कार, आप हैव यू सीन, क्या तुमने देखा उसको कभी कार में, तो हैव यू सीन डैश ए कार, इन कार की बाय कार, इन कार, ही हैव यू सीन हिम इन अ कार, क्या आपने उसको कभी एक कार में देखे हैं। चलिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो इन कार, तो जब इन अंदर की जब बात होगी तब उसमें इन का प्रयोग होगा, है कि नहीं। और जब किसी ऊपर की बात कर रहे हैं, जब हम किसी चीज पे रखने की बात कर रहे हैं, तब वहां अन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कार के अंदर में, कार में भी खोखला जगह होता है जहाँ पे सीट पे ड्राइवर बैठते हैं और पैसेंजर सब भी बैठते हैं और मेंबर सब बैठते हैं, है कि नहीं। तो उसमें अंदर की बात हो रही थी, उसके लिए किसका प्रयोग होगा, प्रकाश, बात नहीं। यू हैव सीन हिम इन अ कार, ठीक है। चलिए, सी डाइड डैश फूड पॉइजन, उसकी जो मृत्यु हो गई फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गई, मतलब भोजन की जो अपचिंग होती है, जब आप कहीं पर जाते हैं खाने के लिए बराती उराती में, और बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना जब बना होता है हैं, तब जो भी हो आप उसको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो वह क्या हो जाता है, अपच हो जाता है, अपच हो जाता है, जिसके कारण जो है खराब हो जाता है, और कभी कभी तो किसी किसी पर्सन का डेथ तक भी हो जाती है। तो सी डाइड डेथ डैश फूड पॉइजनिंग, उसकी जहर जो विषैलात्मक भोजन करने से उसकी मृत्यु हो गई, तो ऑफ लगेगा कि फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है, FROM, फ्रॉम। चलिए ठीक है, द मेंबर्स कंप्लेंट है, कंप्लेंट डैश द चेयरमैन डैश द पियोन्स, वह जो अपने मालिक है के खिलाफ, वे लोग जो है, दे मेंबर्स, वे व्यक्ति जो है, वे सब जो है, मेंबर्स मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का समूह या ग्रुप होता है। द मेंबर्स क्लेम्ड, क्या है, क्लेम्ड मतलब उस पर अभियुक्त लगाया है, अभियुक्त लगाया डैश द चेयरमैन, उस चेयरमैन के खिलाफ, है कि नहीं। तो यहाँ पर किसके प्रयोग, अगेंस्ट द चेयरमैन, उस चेयरमैन के खिलाफ मेंबर्स लगाया है। मान लीजिए बहुत सारे आदमी काम करेगा, उसका पैसा टाइम पे नहीं देगा, तो सारे के सारे जो मजदूर वर्ग होंगे क्या करेंगे भाई, उस पर चलो इसको पकड़ो, उसको पकड़ो और उस पर कर लगाओ, है कि नहीं, उस पर क्लेम करो, तो उसके विरुद्ध है ना, तो विरुद्ध का अंग्रेजी हम आपको बता रहे हैं अगेंस्ट होता है, तो इसका प्रयोग करेंगे, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेंस्ट में, तो ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कितना आ गया रिक्ति, तो 2 ही रिक्ति है, कोई बात नहीं, 2 है तो क्या हो गया, 4 और रहेगा तो देख लिया जाएगा, है कि नहीं, यहाँ तो 2 ही है। चलिए, तो अगेंस्ट द चेयरमैन डैश प्यून्स, तो उसके प्यून्स ने, तो अब मेंबर्स विथ द प्यून्स, किसका प्रयोग हो यहाँ पे, विथ का, उसका जो पियून था, जो उसका काम का जो देख रेख करता, उसके साथ भी ये लोगों ने क्या कर दिया, क्लेम लगा दिया, अभियुक्त लगा दिया उस पर, है कि नहीं। ये सचमुच में गड़बड़ करता है कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे कह रहा है, ही कंप्लेंट डैश द हैंडचेक, तो किसका, 4 का कि ऑफ का, तो 4 का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा भाई, 4 का प्रयोग होगा। अच्छा, द वर्कर्स कंप्लेंट डैश द इरेगुलर पेमेंट्स, वह द वर्कर्स जो कार्यकर्ता थे ना, वह कंप्लेंट कर दिया इरेगुलर पेमेंट, समय पर नहीं देने के कारण, तो किसका प्रयोग होगा, अगेंस्ट की अबाउट, अगेंस्ट ना, उसके विरुद्ध ना कंप्लेंट किया, तो अगेंस्ट ना, तो क्या इसका प्रयोग होगा, अगेंस्ट का, ठीक है। चलिए अगेंस्ट का प्रयोग होगा यहाँ पर, द अगेंस्ट इरेगुलर पेमेंट। अब मान लीजिए किसी को समय पे पेमेंट नहीं कीजिएगा, हमारे यहाँ काम पे आती है या आता है, उसको समय समय पेमेंट नहीं देते रहेंगे, तो बेचारा तामस होकर, क्रोध होकर के नहीं कर देगा, 4 गो मजदूर लेंगे तो ऐसे बोल देगा, फलाना आदमी की जानते हैं, काम करा लेता है, पैसे नहीं देता है, पैसे, अरे वाह ऐसे कैसे होता है। अब चलिए उसमें क्या हो जाता है, वो हमारे विरुद्ध में क्या होने लगा, खड़ा होने लगा ना, तो उसी को बोलते हैं अगेंस्ट हैंडशेक 4। चलिए ठीक है, 4 अगला करता है, अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया अगेंस्ट। यू आर अपॉइंटेड टू द पोस्ट, आप जो है नियुक्त हैं इस पोस्ट के लिए, पोस्ट मतलब इस रिक्ति के लिए, ठीक है।
तो यू आर अपॉइंटिंग टू द पोस्ट डैश कलर, आप जो है इस कलर पोस्ट के लिए अपॉइंटेड है, लिस्टेड है, आप ही की नियुक्ति होगी। तब यहाँ पर किसका होगा, फॉर क्लर्क, आप क्लर्क के लिए, फॉर क्लर्क आप क्लर्क के लिए क्या है तो अपॉइंटेड है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, सी डिड नॉट एग्री डैश माई प्रपोजल, वह जो मेरे द्वारा जो भी कुछ प्रपोजल किया गया ना उसके साथ में सहमति नहीं हो। प्रपोजल मतलब क्या होता है, आपको कोई चीज के लिए मनाना है कि नहीं, हम बाबू रे फलना रे ही हमको कर देना, इसी को बोलते हैं प्रपोजल, नहीं बोलते प्रपोजल, ठीक है। अब कोई एक लड़का होता है दूसरे लड़के को कहता है हे फ्रेंड मेरा एक हो गया ये काम इतना कर दो ना, नहीं होगा अभी, है कि नहीं, प्रपोजल होता है। प्रपोजल को क्या कर दिया, वो ठुकरा दिया, है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं प्रपोजल। तो क्या होगा, टू की विथ, सी डिड नॉट एग्री विथ माई प्रपोजल, वह मेरे प्रपोजल के साथ में सहमत नहीं है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, विथ का। चलिए गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ चुकी है। चलिए वहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई मस्ट कंसल्ट डैश माई फ्रेंड, तो मैं जो हूँ पूरा कंसल्ट हूँ किसके साथ में, कंसल्ट डैश माई फ्रेंड, तो यहाँ विथ की बाय विथ, है कि नहीं, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे विथ का, ठीक है। अगला, आई एम ट्राइड डैश डैश यू, आई एम ट्राइड डैश यू ऑफ की विथ यू, है कि नहीं, WITH विथ। चलिए आगे पकड़ कर खींच देते हैं, इसमें देखिए अगला कह रहा है, डू नॉट रन डैश रिचेज, मत दौड़ो गरीबों के मतलब अमीरों के पीछे पीछे, उस तुमको कुछ मिलने वाला बेचारा है कि नहीं, अपने दम पे काम करो तब मिलका प्रयोग मिलेगा। किसका प्रयोग होगा, फॉर फॉर रिच, देयर इज नो रेमेडी डैश दिस डिसेज, तो अब कह रहा है देयर इज नो रेमेडी डैश दिस डिसेज, यहाँ पर क्या होगा, फोर की दी ऑफ, फोर किसका प्रयोग होगा, फॉर दिस डिसेज। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम हाइफन का प्रयोग कर दिए हैं, इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए एक कोमा का मतलब क्या होता है कि यदि हमको पूरा का पूरा शब्द इसमें नहीं हटाना तो यहाँ पर हाइफन लगा दीजिए और यहाँ पर बगल में पूरा का पूरा शब्द लिख दीजिए। ये हाइफन होता है जो हमारे शब्द को एक जगह से दूसरे जगह जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आपको जो देखने वाला होगा वह गलती नहीं करेगा। यदि आप इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा ना तो जो विद्वान आदमी होगा फटाक से क्या कर देगा, काट देगा। आप उसको जोड़ने का कहीं काम तो किए नहीं है तो वह समझेगा कि ये अलग वर्ड है, वो अलग वर्ड, बस उसी में चला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर, द शॉपकीपर है, स्पीकर मत पढ़िए, द शॉपकीपर डील, जो एक दुकानदार होते हैं ना, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, दिस शॉपकीपर डील्स मतलब कोई जो डील करता है किसी चीज किसी वस्तु की डील करता है, दिस शॉप, यह जो दुकानदार है ना, यह दुकानदार डील किया डैश क्या, ग्रीन के साथ में डील किया था। अब कोई चीज कपड़ा ले रहे हैं, हमको पसंद था ग्रीन, हमने ऑर्डर किया ग्रीन और फ्लिपकार्ट लेकर के आ गया ब्लैक, मारो थप्पड़ ग्रीन, है कि नहीं, क्या लेकर के आ गया, बोले तो कुछ आ गया हम लेकर के, है कि नहीं। अब देखिए द शॉपकीपर डील डैश ग्रीन बट ही डज नॉट डील ऑनेस्टली डैश मी। अब यहाँ पर पहला का प्रयोग द शॉपकीपर डील, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका विथ इन ऑन फॉर, तो किसका प्रयोग होगा, दिस शॉपकीपर डील्स विथ, किसका प्रयोग होगा, विथ का, मतलब हमारी जो डील हुई थी दुकानदार के साथ में वह ग्रीन हम कह के लिए थे, लेकिन वह भेजा कैसा, अब देखिए ग्रे, बट ही डज नॉट डील ऑनेस्टली, लेकिन वह दुकानदार ईमानदारी पे नहीं रहा। अब देखा कि वह बेमनस्ताब उतर गया, है कि नहीं, देख लिया कि अब ये फलना हो रहा है, अब तो इसको यही भेज दो, है कि नहीं। अब देखिए तो ऑनेस्टली डैश मी, किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, फॉर मी, यहाँ पर मेरे लिए, है कि नहीं। चलिए अगला है, ही इज क्लेवर, वह चतुर है, चालाक है, डैश ट्रांसलेशन इनक्विएट इन, है कि नहीं, वह जो अनुवाद है ना, वह अनुवाद में वह चतुर है, चालाक, है कि नहीं, काहे नहीं होइएगा, आप जो तेज है इसलिए क्लेवर तो होना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ही वॉज ऑलवेज शॉर्ट डैश मनी, वह हमेशा जो होते हैं ना पैसे से क्या है तो वह खाली रहते हैं, शॉर्ट, तो ही शॉर्ट किसका,
इन ही वॉज ऑलवेज शॉर्ट इन मनी, वो हमेशा रुपयों की तंगी का अनुभव करते हैं, या ऐसा उसका प्रवृत्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन, आई डिफर डैश यू ऑन दिस मैटर, मैं तुमसे इस मैटर में डिफर हूं, अलग हूं, तो किसका प्रयोग होगा, विथ, किसका प्रयोग होगा, विथ यू ऑन दिस मैटर। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, किसमें, एट की इन, किसका प्रयोग होगा, इन मैथमेटिक्स। चलिए ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक अभी जो है 25 क्वेश्चन को आपके सामने में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आपके भावी मतलब जो तैयारी होगी उसमें पूरा का पूरा सहयोग करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते आप लाइक कर लीजिए और बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमको कमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। चलिए तब प्यारे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए लेट्स